ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में रिक्रूटमेंट से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। उससे पहले आपको बता दें 22 अक्टूबर 2021 को काफ़ी लंबे समय से जिस परीक्षा का इंतजार था उसकी डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है और 22 अक्टूबर 2021 को हिमाचल प्रदेश में 239 पदों के लिए 93 परीक्षा केंद्रों में पंचायत सचिव की परीक्षा का आयोजन होगा। तो इसके लिए ई लाइट स्टडी टीम की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन किताब बनाई गई है। किताब की रूपरेखा कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपको मिलेंगे इस परीक्षा से संबंधित ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उसके बाद आपको सिलेबस, एक कंप्लीट जो सिलेबस यूनिवर्सिटी की तरफ से दर्शाया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला इस परीक्षा का आयोजन कर रहा है तो उसके अनुरूप जो सिलेबस है उसका आपको कंप्लीट यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगी। और लास्ट में आपको इस किताब में मिलेंगे 5 मॉक टेस्ट। तो ये किताब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकती है। तो इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आप और भी मजबूत कर सकते हैं। किताब को रिव्यू करने के लिए e-light-study.co.in वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है www.e-light-study.co.in को आप एक बार रिव्यू कर सकते हो। सबसे पहले एक अच्छी खबर के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1500 शिक्षकों को हिमाचल प्रदेश में रेगुलर कर दिया गया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में इन्हें रेगुलर किस तरह से किया गया है, तो आपको बता दें शिक्षा विभाग के द्वारा चुनाव आयोग से परमिशन ली गई है। चुनाव आयोग की अनुमति के आधार पर इन्हें नियमित किया गया है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में जब आप सरकारी नौकरी में आएंगे तो आपको 3 बरस का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड यहाँ पे निकालना होता है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आपको काफ़ी कम तनख्वाह दी जाती है, लेकिन जैसे ही आप रेगुलर होते हैं तो आपकी तनख्वाह में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलती है। ये कयास भी लगाया जा रहे हैं कि आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है 2 वर्ष होने वाला है हिमाचल प्रदेश में। तो आप अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ते रहिएगा। एक दिन आपका भी आएगा जब आपके बारे में भी इस तरह की खबर आएगी कि आपकी सेवाएं हिमाचल प्रदेश सरकार में नियमित हो चुकी है। इसके लिए बस आपको कड़ी मेहनत करनी होती है अच्छी अध्ययन सामग्री के साथ में। और अब देखिए हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना लगभग विलुप्ति की तरफ जा रहा है। तो इसी संदर्भ में अच्छी खबरें आना शुरू हो गया है। पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को भी स्कूल में बुलाने की तैयारी सरकार के द्वारा करने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। शिक्षा विभाग भी इसमें जुट चुका है। इससे देखिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों को भी एक लाभ मिलता है। जितने इंस्टीट्यूशन खुलेंगे तो आपके एग्जाम भी जल्दी से जल्दी कनेक्ट होने की संभावना रहती है। कोविड के कारण जो एग्जाम आपके बाधित हुए हैं, जैसे बात करें हिमाचल प्रदेश में अलाइड सर्विसेज की काफ़ी लंबे समय से एडवर्टीजमेंट नहीं आ पाई है, नायब तहसीलदार की नहीं आ पाई, तो ये सारी चीज़ें भी देखिए नियमित रूप से चलना शुरू हो जाएगी। और विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में बात करें तो ये जो नई शिक्षा नीति है उसे हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इस संदर्भ में कुछ आपके लिए प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की बात करें तो धर्मशाला में अवस्थित है और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी। इनका संबंध बिलासपुर जिले से रहा है। और देखिए निश्चित तौर पे इस तरह का प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है कि कौन कौन सी कक्षाओं को बोर्ड की कक्षाओं में जारी किया गया है, किस तरह का पैटर्न है। नई शिक्षा नीति से 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और एक और अच्छी खबर आई है, 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में शुरू होंगे स्किल बेस्ड डिग्री कोर्स। देखिए इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के लिए भी अपने आप को तैयार कर पाएंगे। ये भी एक अच्छी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में स्किल बेस्ड डिग्री कोर्स भी शुरू करने का यहाँ पे जो अभियान है इसे शुरू करने की बात कही गई है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की वेबसाइट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए कुछ नवीनतम जानकारियाँ यहाँ पे नियमित रूप से पब्लिश होती है और हमारी टीम की कोशिश रहती है कि एक ही वीडियो में आपको ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवा दी जाए। List of candidates whose examination centers have been changed by the Honorable Commission for the post of Junior Office Assistant Trainee। देखिए इसका पोस्ट कोड है 843। तो ये सेंटर यहाँ पे चेंज किया गया है अभ्यर्थियों के। ये सभी अभ्यर्थी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत ही जेन्युइन केसेस में इस तरह के सेंटर चेंज किए जाते हैं ताकि किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो ये कैंडिडेट्स अपने न्यू एग्जामिनेशन सेंटर जो यहाँ पे अलॉटेड किए गए हैं इसके अनुरूप अपने परीक्षा केंद्र में जाइएगा। 6/10/2021 को कमीशन की वेबसाइट पे पोस्ट कोड 833 है, जिसमें कहा गया है कि नोटिस फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर के लिए ये जो इनके RNP रूल्स है, देखिए इसके बारे में कहा गया है कि जो BTech टेक्सटाइल बैचलर इन लेदर टेक्नोलॉजी या बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग में होना चाहिए। 18 से 45 वर्ष के बीच में इनकी आयु सीमा होनी चाहिए। इसके लिए जो डेडलाइन घोषित की गई है 1/1/2020 की गई है।
ब्रेकअप ऑफ पोस्ट की बात करें तो देखिए जनरल यूआर की 4 है और एससी यूआर की 1 है। कुल मिलाकर के 5 परीक्षाओं के लिए ये एग्जामिनेशन होने वाला है। तो यहाँ पे बात करें तो इस परीक्षा का जो कंडक्ट होगी 17/10/2021 को इस परीक्षा का आयोजन होगा। एक और नवीनतम जानकारी यहाँ पे देखिए पब्लिश की गई है जो कि संबंधित है पोस्ट कोड 823 से 823 है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। तो यहाँ पे भी कहा गया है इनके आरएनपी रूल्स में +2 पास होने चाहिए और उनकी जो स्पीड के बारे में कहा गया है स्पीड इन शॉर्ट हैंड पे इंग्लिश में 60 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 60 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। इसी के साथ में स्पीड इन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर इंग्लिश में 25 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पे नियमित रूप से इलास्टडी टीम आपको इस वीडियो के माध्यम से देती रहती है। इलास्टडी टीम की नवीनतम किताबों में 3 महीने के करंट अफेयर, हिमाचल प्रदेश, गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की ये पुस्तिका लॉन्च हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन इस बार देखने को आपको मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय कैबिनेट पूर्ण रूप से चेंज हुआ है। इसके अलावा ओलंपिक्स गेम्स हुई है और देखिए जितने भी देखिए नवीनतम जो जानकारी है इस किताब में इस वक्त संग्रहित कर दी गई है। ये बहुत ही बेहतरीन है। जल्दी से आप इसके अपने लिए कॉपी रख लीजिएगा। आने वाले 1 या 2 दिनों में किताब आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। और नवीनतम किताबों की श्रेणी में काफ़ी लंबे समय से हजारों अभ्यर्थियों को इंतजार था कि आखिरकार इलास्टडी टीम की टीजीटी आर्ट्स कमीशन की किताब कब पब्लिश होगी। तो आपको बता दें ये किताब पब्लिश हो चुकी है और हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब होगी जिसमें आपको एक कंप्लीट सिलेबस कवरेज के साथ में 5 वर्षों के यहाँ पे आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और साथ में क्विक रिवीजन आपके लिए यहाँ पे टेट का भी दिया गया है ताकि टेट के से बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट होते रहते हैं। टेट की एग्जामिनेशन की आप बात करें साइकोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, सामान्य ज्ञान भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ताकि आपका किसी भी तरह से आपके एग्जामिनेशन में कोई कमी ना रह जाए। तो ये किताब उन सारी चीज़ों को दूर करती है। तो आप इसके लिए भी अपनी एक कॉपी इलास्टडी कोरोटीन वेबसाइट में जाके अपने लिए सुरक्षित कर सकते हो। टेट जिन अभ्यर्थियों का क्वालिफाई नहीं हो रहा है उनको हम बता दें यदि आप पिछले पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे और इलास्टडी टीम का हदेंस वगैरह देखिएगा, अधिकतर प्रश्न टेट की परीक्षा में इलास्टडी प्लेटफॉर्म से संबंधित रहते हैं। तो टेट आर्ट्स के लिए 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ में किताब लॉन्च कर दी गई है और यहाँ पे भी देखिए विजन देखिए आप इलास्टडी टीम का 10 वर्षों के आपको टेट के पेपर मिलेंगे। इसके साथ में आपको यहाँ पे 5 वर्षों के टीजीटी आर्ट्स कमीशन के सॉल्वर पेपर भी उपलब्ध करवा दिएगा ताकि आपका विजन बनता रहे, क्योंकि टेट के बाद आपको कमीशन भी करना होता है। तो एक इस किताब के साथ भी आप दोनों तरह के एग्जाम की तैयारी सिमिलरली कर सकते हो। नवीनतम किताबों की श्रेणी में टीजीटी मेडिकल टेट की किताब लॉन्च होने वाली है और उसके साथ में ही टीजीटी नॉन मेडिकल की किताब भी एक दिन के अंदर अंदर हम इसको भी लॉन्च कर देंगे। इन सारी किताबों में देखिए आपको सिलेबस कवरेज मिलता है और जो 8-10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो सारे यहाँ पे संग्रहित किए गए हैं। इसी श्रेणी में आगे हम बढ़ेंगे तो टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन की किताब भी लॉन्च की जा रही है इलास्टडी टीम के द्वारा। 1 या 2 दिनों में आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 4000 शिक्षकों की भर्ती होगी। 20 नायब तहसीलदार के पदों सरकार भरने जा रही है। इसके लिए भी HPPSC एंड HPSSC प्रीवियस सॉल्व पेपर की किताब लॉन्च कर दी गई है। जीए की किताब में आपको 60++ क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल करवाए गए हैं। 6500+ का एक क्वेश्चन बैंक है और इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही बेहतरीन किताब, ओल्ड क्वेश्चन पेपर कम कंप्लीट सिलेबस पैकेज, साथ में मॉक टेस्ट के साथ में और भी अन्य बहु उपयोगी किताबों के लिए आप विजिट कीजिएगा इलास्टडी कोरोटीन वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।